हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम यूपी टीजीटी सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा है? तो अरस्तू ने। सेकंड क्वेश्चन, किसे सभी सामाजिक संस्थानों में सबसे शक्तिशाली माना जाता है? तो राज्य, राष्ट्र, समाज और न्याय तंत्र में हम राज्य को सबसे शक्तिशाली मानते हैं। हम इसको सबसे शक्तिशाली क्यों मानते हैं? क्योंकि अन्य तीन का जो निर्माण होता है वह स्वेच्छा से या फिर राजा की आज्ञा से होता है, परंतु राज्य की नागरिकता जो होती है या सदस्य बनना अनिवार्य होता है। थर्ड क्वेश्चन है, राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों और शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो ये पॉल जेनेट, फ्रांसीसी लेखक हैं पॉल जेनेट। निम्नलिखित को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना गया है? तो स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? तो राज्य। प्राचीन काल में जो हमारे यूनानी विचारक थे उन्होंने राज्य के लिए नगर राज्य शब्द का प्रयोग किया है। यूनानी भाषा में इसे क्या बोलते हैं? पॉलिश कहते हैं। और आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इटली के राजनैतिक विचारक जो मैकियावेली हैं उन्होंने अपनी पुस्तक में किया था। पुस्तक का नाम था दी प्रिंस। सिक्स्थ क्वेश्चन है, नगर राज्य का संबंध माना जाता है? तो प्राचीन यूनान से। ये आप देखेंगे कि लगातार एक टाइप के क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं। शहर राज्य, यह शब्द सामान्यतः इससे संबंधित है, तो हमने देखा प्राचीन ग्रीस से। पॉलिश शब्द का मतलब निम्न में से क्या है? तो हम देख चुके हैं शहर राज्य। नाइन्थ क्वेश्चन फिर से, पॉलिश शब्द का संबंध किससे है? तो फिर नगर राज्य। 10th क्वेश्चन देखते हैं, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पॉलिश से हुई है जो कि एक यूनानी शब्द है। निम्न में से कौन सा समुच्चय राजनीतिक विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है? तो इसमें जो हमारा राज्य, सरकार, विधियां, सभ्य समाज और राजनीतिक दल ये नहीं है, पर ये राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल ये सब हमारे समुच्चय राजनीतिक विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक विज्ञान के आधुनिक उपागम के अध्ययन का क्षेत्र है? तो ये हमारा लोक जीवन आएगा। इसे हम थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि कन्फ्यूज़न ये होगी कि हमें लगेगा राजनीतिक विज्ञान है तो उसका उपागम या अध्ययन क्षेत्र जो होगा वो राज्य होगा, पर इसमें है लोक जीवन। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में नवीन दृष्टिकोण का उदय हुआ। यह निश्चित रूप से अधिक व्यापक और यथार्थवादी है। यह दृष्टिकोण व्यवहारवादी दृष्टिकोण के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसके इस बात पर बल दिया कि वर्तमान समय में समस्त मानव जीवन की एक इकाई का रूप धारण कर लिया है और मानव जीवन के विविध पक्षों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इसीलिए राजनीतिक विज्ञान को ऐसा विषय नहीं समझा जाना चाहिए जो मनुष्य के केवल राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। अतः यह कहना उचित है कि राजनीतिक विज्ञान मूलतः मनुष्य के राजनीतिक जीवन और क्रियाकलापों का तथा इसके संदर्भ में मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और अन्य पक्षों का भी अध्ययन करता है। तो इस प्रकार जो हमारा राजनीतिक विज्ञान है उसका अध्ययन क्षेत्र लोक जीवन होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण है? का लक्षण नहीं है। तो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का लक्षण नहीं है, वो है मूल्य प्रधान। मूल्य प्रधान का अध्ययन परंपरागत राजनीतिक विज्ञान के प्रमुख विशेषता है, जबकि अन्य तीनों विकल्प जो हैं वो हमारे आधुनिक राजनीतिक विज्ञान से संबंधित हैं। ठीक है, हालांकि बाद में हमने मूल्यों को भी आधुनिक दृष्टिकोण में शामिल कर लिया गया है। 14th क्वेश्चन है हमारा, राजनीतिक विज्ञान इसकी एक शाखा है भौतिक विज्ञान की, प्राकृतिक विज्ञान की, पूर्ण विज्ञान की या समाज विज्ञान की? तो हम सबको पता है समाज विज्ञान की। सामाजिक विज्ञान मानव समाज का अध्ययन करने वाली शैक्षिक विधा है। प्राकृतिक विज्ञानों के अन्य विषयों का एक सामूहिक नाम है सामाजिक विज्ञान।
15th क्वेश्चन है राजनीतिक विज्ञान इससे संबंधित है। तो राजनीतिक विज्ञान हमारी राजनीतिक सत्ता से संबंधित है। नगर राज्य शब्दावली से संबंधित है। तो हमने देखा है कि प्राचीन यूनान से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो राजनीतिक विज्ञान राजनीति का व्यवस्थात्मक अध्ययन है, सैद्धांतिक और शोधपरक है, यह पूर्णतः वैज्ञानिक और पूर्णतः नैतिकवादी है, या इसे यदि अच्छा राजनीतिक विज्ञान होना है तो इसे दर्शनात्मक और वैज्ञानिक होना है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो बिल्कुल सही है। राजनीतिक विज्ञान राजनीति का व्यवस्थात्मक अध्ययन है। दूसरा, यह सैद्धांतिक और शोधपरक है, ये भी सही है, पर ये पूरी तरीके से वैज्ञानिक है और नैतिकवादी है, ये गलत है। और बाकी हमारा लास्ट ऑप्शन भी सही है, तो इसका हो जाएगा हमारा सी। फिर आता है हमारा 18th क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? राजनीतिक विकास सर्वसत्तावादी व्यवस्था को जन्म देता है या राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है। 19th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति शास्त्री राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है? तो इसमें हमारे जो एल्वन मैन हैं वो हमारे राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित हैं। फिर हमारा 20th क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एडवर्ड सील्स के अनुसार राजनीतिक विकास को मापा जाना चाहिए किसके आधार पे? तो देश की राजनीतिक संस्थानों के आधार पर। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला था कि एडवर्ड सील्स के अनुसार जो हमारा राजनीतिक विकास को देश की राजनीतिक संस्थानों से मापा जाना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने 5 प्रकार की व्यवस्थाओं का वर्णन किया। राजनीतिक लोकतंत्र, नाममात्र का लोकतंत्र, आधुनिकीकृत स्वेच्छा तंत्रवाद, सर्वाधिकारी गुणतंत्रवाद और परंपरागत गुणतंत्रवाद। इसके आगे के क्वेश्चंस हम कल करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।